कई सालों पहले की बात है। जूनागढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था। जूनागढ़ में राम और श्याम दो भाई रहते थे। राम का कुछ समय पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण वो अपने टांगों से चल नहीं पा रहा था। राम बस ज्यादातर चारपाई पर बैठा या लेटा रहता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। राम घर के आंगन में बिस्तर पर बैठा हुआ था। श्याम राम के खाने के लिए आम की टोकरी लाता है। भैया, ये लीजिए, मैं आपके लिए बहुत सारे आम लेकर आया हूं। अरे वाह श्याम, तुम्हें पता है, मैं अभी यही सोच रहा था कि कहीं से आम खाने को मिल जाते। इस मौसम में आम खाने में तो बड़ा मजा आता है। आओ, बैठो मेरे पास, तुम भी साथ खाओ। राम और श्याम अभी आम खाना शुरू ही करने वाले थे कि तभी वहां श्याम का मित्र भोला आ जाता है। अरे शामू, आम खा रहा है तू? मुझको भी देना। आजा बैठ, आज ही लाया हूं बाजार से। तू जानता है, मुझे तुझसे तेरी एक चीज चाहिए जिसकी मुझे बहुत जरूरत है। हाँ, मैं जानता हूं तुझे किस चीज की जरूरत है। मेरे दिमाग की। पागल है तू? इतने सारे भूसे का मैं क्या करूंगा? खाली भूसे में आग लग गई तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे तो तेरी हाइट चाहिए। कितना लंबा है भाई तू? भोला, मेरे हाइट का मजाक उड़ाएगा? तू पिटेगा अब तो। अरे भाई, बस मजाक कर रहा था। अच्छा चल, माफ कर दे। और ये शामू शामू क्या है? श्याम नाम है मेरा। शामू मत बोला मुझे। तो क्या बोलूं मैं तुझे? बड़ा हूं ना तुझसे, भैया बोल मुझे। अच्छा भैया, मुझे 2 आम दो ना। पक्का? तुझे आज से शामू नहीं बोलूंगा। सच बोल रहा है ना? अब देख, तू खुद ही भरोसा नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, ये ले चल खा ले। भोला ने आम पकड़े और दोनों भाइयों से थोड़ा दूर गया और जोर जोर से कहने लगा। शामू शामू शामू। रुक, तेरी तो अभी तुझे दिखाता हूं। श्याम, जाने देना, छोटा है वो। तू भी ना बच्चों जैसी हरकतें करता है। अच्छा चल, छोड़ इसे। कल गुरुजी आने वाले हैं, सारी तैयारियां कर देना, ठीक है ना? जी भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं सब तैयारी कर दूंगा। अगले दिन शाम को गुरुजी राम श्याम के घर पहुंच गए। उस दौरान श्याम घर के आंगन में झाड़ू मार रहा था। गुरुजी आ गए आप, आइए। यात्रा कैसी रही आपकी गुरुजी? बहुत बढ़िया, सब ठीक था श्याम। और क्या बात है, राम नहीं दिख रहा? गुरुजी भैया अंदर है, आप भी अंदर चलिए। अरे राम, कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूं गुरुजी। तू तो बड़ा मोटा हो गया है राम। हाँ गुरुजी, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से इधर उधर जा नहीं पाता हूं। अब क्या करूं? राम बेटा, हर बीमारी की जड़ है मोटापा। ये ना खुद के लिए अच्छा है ना दूसरों के लिए। दूसरों के लिए? मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी। बेटा, जिस दिन भगवान का बुलावा आएगा उस दिन तो खुद की टांगों पर जा नहीं पाओगे। अब भला क्यों दूसरों की टांगों को तुड़वाना? गुरुजी राम श्याम से बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से आवाज आई। श्याम, ओ श्याम, घर पे हो या नहीं? शीतल दीदी की आवाज सुनकर श्याम बाहर आता है। श्याम, ये ले, खीर प्रसाद है, सब लोग मिलकर खा लेना। वाह दीदी, सही समय पर आई हो। आज हमारे घर में गुरुजी आए हैं। गुरुजी? कौन गुरुजी? वो हमारे माँ बाप की तरह है दीदी। उन्होंने हमें पाला है। वो बहुत ही ज्ञानी पुरुष हैं। वो हर किसी की मदद करते हैं। उनके पास हर मुसीबत का हल होता है। उन्हें भी खिलाना खीर, ठीक है? और सुन, मुझे भी मिलना है उनसे, मिलवा देगा? क्यों नहीं दीदी, आप कल आना। आज वो थक गए हैं, बहुत दूर से आए ना, इसलिए। चल ठीक है, मैं कल आती हूँ शाम को। ठीक है दीदी। शीतल जब अपने घर की तरफ जा रही थीं, तभी उसे उसकी पड़ोसी लीला दिखी। कहाँ से आ रही हो शीतल? अरे कहीं नहीं दीदी, बस श्याम के घर प्रसाद देने गई थी। थोड़ा आपके घर भी भिजवा दिया है, खा लेना। अरे शीतल, मेरी सास ने छोड़ा होगा तब खाऊंगी ना। दीदी, क्या आपको पता है, श्याम भैया के घर उनके कोई गुरुजी आए हैं? श्याम तो उनकी बहुत तारीफ कर रहा था। उन्होंने ही इन दोनों को पाला है। क्या आप कल चलोगी उनसे मिलने? ठीक है, सुन जब जाएगी ना मुझे आवाज दे देना, मैं भी आ जाऊंगी। ठीक है दीदी, अब मैं चलती हूँ। शीतल और लीला दोनों अपने अपने घर चली जाती हैं। इस तरह दिन ढल जाता है और रात के वक्त गुरुजी और राम खाना खाने के लिए बैठते हैं और श्याम दोनों के लिए खाना परोसता है। वाह शामू, तू तो बहुत बढ़िया खाना बनाना सीख गया है। धन्यवाद गुरुजी। आ श्याम, तू भी बैठ जा खाना खाने। तीनों मिलकर खाना खाते हैं। गुरुजी, आप यहाँ सो जाइए। अगले दिन सुबह सुबह लीला दीदी, ओ लीला दीदी, चलो। हाँ शीतल, आई बस 2 मिनट रुकना। और कितनी देर करोगी दीदी? चलो जल्दी। तुमको तो पता है ना घर का कितना काम होता है। हाँ वो तो है, चलो अब जल्दी। शीतल और लीला दोनों श्याम के घर पहुंच जाते हैं। श्याम, अरे ओ श्याम। आया दीदी। देख श्याम, मैं लीला दीदी को भी लाई हूँ अपने साथ। दीदी आइए ना, अंदर आइए। गुरुजी, ये आपसे मिलने आए हैं। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। आओ बेटी, क्या बात है? प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम शीतल है।
श्याम ने मुझे बताया कि आप लोगों की परेशानियों को सुलझाते हैं। मेरे पति हर शाम शराब पीकर आते हैं। इस वजह से हमारी लड़ाई भी होती है। वो कहते हैं, मैं छोड़ना तो चाहता हूं पर छूट नहीं पा रही है। आप ही बताइए ना कि ऐसा क्या करूं जिससे वो ये आदत छोड़ दें। तुम्हारा पति खाना कितने बजे खाता है दोपहर में? 2 बजे गुरुजी। अब उसे 2 डब्बे खाने को देना। एक वो 2 बजे खाएगा और दूसरा तब जब उसका काम खत्म हो जाएगा, उससे थोड़ी देर पहले। उस डिब्बे में तुम मिठाइयां, फल डाल देना और ऊपर से ये छिड़क देना, ठीक है? जी गुरुजी। गुरुजी, मेरा नाम लीला है। मेरी सास ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। वो कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करती। मैं तो दुखी हो गई हूं इस रोज रोज के तमाशे से। ये लो बेटी, इसे अपनी सास के खाने में डाल देना। तुम्हें कल सुबह से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। गुरुजी, मैं भी चलती हूँ। क्या गुरुजी सच में वो ठीक हो जाएंगे? क्यों नहीं, तुम खुद ही देख लेना। क्यों राम? श्याम की तरफ देख गुरुजी और राम दोनों मुस्कुराने लगे। अगले दिन शीतल के घर पर सुनिए जी, ये लीजिए आपका खाने का डिब्बा। आज 2 डिब्बे क्यों? मैं गुरुजी से मिली थी कल। उन्होंने कहा, इससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये बड़ा वाला दोपहर में खा लेना और छोटा वाला काम खत्म होने से थोड़ी देर पहले। अरे तुम भी ना शीतल, चलो अब तुम कहती हो तो खा लूंगा। काम पर जाने के बाद रमेश ने वैसा ही किया। पहले दोपहर में बड़ा वाला डिब्बा खत्म किया और शाम को दूसरा वाला डिब्बा। काम खत्म होने के बाद वह सीधा घर चला आया। आज आप इतनी जल्दी आ गए? रमेश को इतना जल्दी घर पर देख शीतल अपने मन ही मन में सोचती हूँ, आज तो इन्होंने शराब भी नहीं पी है। लगता है गुरुजी का टोटका काम कर गया। अच्छा सुनो, खाना लगा दो। रुकिए, मैं कुछ बना देती हूँ। ठीक है। शीतल खाना बनाने में लग गई। जैसे ही वो रमेश के पास गई, उसने देखा रमेश सोया हुआ है। लगता है काफी थक गए हैं, इन्हें सोने देती हूँ। उसी दिन लीला के घर पर सुन बहू, इधर आइयो, जरा वो सामान देना मुझे। बाबा के दिए चूरन को खाने के बाद लीला की सास उससे बहुत प्यार से बात करने लगी थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। शीतल लीला से मिलने उसके घर जाती है। ओ लीला दीदी, सुनती हो? हाँ हाँ शीतल, आ रही हूँ, बस कुछ देर रुकना। तुमको पता है दीदी, कमाल ही हो गया। इन्होंने कुछ दिनों से न शराब पी है न मुझसे लड़ाई की। हाँ शीतल, मेरी भी सास मुझसे प्यार से बात कर रही है। पहले तो सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, पर अब तो पूरी बदल गई है। धीरे धीरे ये बातें पूरे गांव में फैल गईं और एक दिन उस गांव की ठकुराइन गुरुजी से मिलने उनके पास गई। ठकुराइन जी, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है? मुझे गुरुजी के बारे में पता चला और ये भी कि कैसे उन्होंने लोगों की दिक्कतों को ठीक किया, इसलिए मेरे मन में भी उनसे मिलने की इच्छा जाग गई। कहाँ हैं गुरुजी? उन्हें बुलाइए। रुकिए ठकुराइन, बुलाता हूँ उन्हें। क्या हुआ बेटी? बाबा जी, क्या आप मेरी समस्या सुलझा देंगे? क्यों नहीं बेटी, क्या बात है? बाबा, मेरे पति जब देखो काम करते रहते हैं, घर में रुकते तक नहीं हैं। बस आते हैं, खाते हैं और सो जाते हैं। अब आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? मुझे तो याद भी नहीं करते उन्होंने आखिरी बार मुझसे बैठकर आराम से बात कब की थी। वो इतना काम करते हैं ना कि उनके पास हमारे लिए फुर्सत भी नहीं है। ये लो बेटी, इसे रात को खाने में मिला देना। कल से ही तुम्हें असर दिखना शुरू हो जाएगा। गुरुजी, अगर आपकी बात सच निकली तो आप जितना धन मांगेंगे आपको मिलेगा। बेटी, मुझे धन नहीं चाहिए। मैं ये सब दूसरों की मदद करने के लिए करता हूँ, और रही बात धन की तो जब समय आएगा तो सब आ जाएगा। ठीक है गुरुजी, अब मैं चलती हूँ। अगले दिन ठकुराइन के घर पर सुनती हो भाग्यवान, जरा खाना लगवा दो। जी, अभी लगवाती हूँ। ठाकुर जैसे ही खाना मांगता है, ठकुराइन मन ही मन सोचती है, इनके खाने में ये डाल देती हूँ। क्या पता जैसा गुरुजी ने कहा वो सच हो जाए। ये लीजिए, मैंने खाना रख दिया। अब आप हाथ मुंह धोकर आ जाइए। ठाकुर ने खाना खाया और चुपचाप जाकर सो गया। काश गुरुजी ने जो कहा है वो सच हो जाए। न जाने कब तक ऐसा ही चलता रहेगा। हाय मेरी किस्मत। अगली सुबह ठकुराइन नहाकर आई। फिर कमरे में उसने देखा वहां मुंशी जी खड़े हैं और ठाकुर के साथ कुछ बातचीत कर रहे हैं। मुंशी जी, आज से कुछ दिनों तक आप ही ये सब संभालेंगे। मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। जी ठाकुर साहब, मैं सब संभाल लूंगा, आप आराम कीजिए। सुनिए जी, आप आज गए नहीं? मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन घर पर आराम करूँ। आप सही सोच रहे हैं। आप घर पर आराम करिए। जब देखो आप काम करते रहते हो। तुम मेरा कितना ध्यान रखती हो, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। हे प्रभु, गुरुजी की जय हो। आज कितने दिनों बाद मन को सुकून मिल रहा है। सुनिए जी, मैं चाहती हूँ कि गांव में ना एक गुरुजी आए हुए हैं,
वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एकदम नेक इंसान है और ज्ञानी भी। मैं चाहती हूँ कि हम उन्हें हमारे घर बुलाएं और साथ में गांव के सारे लोगों को भी बुलाएं, ताकि गुरुजी से मिलने का मौका सभी को मिल सके। जैसे तुम्हारी मर्जी भाग्यवान, तुम्हारा मन है तो बिल्कुल बुलाओ। मैं आज ही जाकर गुरुजी को यहाँ आने का आमंत्रण देती हूँ। ठीक है भाग्यवान। इसके बाद ठकुराइन कुछ लोगों को लेकर अपने साथ श्याम के घर पहुंची। श्याम, ओ श्याम, घर पर हो क्या? आया ठकुराइन। श्याम, गुरुजी घर पर है क्या? हाँ ठकुराइन, गुरुजी अंदर बैठे हुए हैं भैया के साथ, आप आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। क्या हुआ बेटी, सब ठीक है ना? हाँ गुरुजी, जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ। मैं तो बहुत खुश हूँ, मानो मन को सुकून सा मिल गया हो। मैंने घर पर एक आयोजन रखा है, आप कृपा करके वहाँ जरूर आइएगा। ठीक है बेटी, हम जरूर आएंगे। सुबह सुबह समारोह के दिन सभी ठकुराइन के घर पहुंचे। आइए गुरुजी, आप यहाँ बैठ जाइए। आपको कुछ भी चाहिए हो उन्हें बता दीजिएगा, ये हर वक्त आपकी सेवा में रहेंगे। ये क्या बेटी, प्रसाद खुला क्यों छोड़ा है? ये लो, इस कपड़े से ढक दो, ऐसे नहीं छोड़ते खाने को। जी गुरुजी। इसके बाद गुरुजी ने काफी लोगों की मुसीबतों को सुना और उन्हें उपाय भी बताए। इसके बाद गुरुजी ने सब जगह गंगा जल छिड़का और सबको प्रसाद बांट दिया। सब ने प्रसाद खाया और अपने अपने घर चले गए। उसी शाम को एक बांसुरी की आवाज पूरे गांव में फैल गई। भोला की छोटी बकरी उस आवाज की तरफ चलने लगी। भोला ने जब यह देखा तो वो उसके पास गया और उसे रुकाने की कोशिश की, पर बकरी नहीं रुकी। भोला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन बकरी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ। भोला ने मन ही मन सोचा, पता लगाना पड़ेगा कि ये सब क्या चल रहा है। भोला भी आवाज का पीछा करने लगा। भोला ने देखा कि एक मैदान में सारे लोग बेसुध होकर अपने घर का कीमती सामान लिए एक पेड़ के पास खड़े थे। भोला ने देखा कि एक व्यक्ति जिसका मुंह ढका हुआ था उन सब के बीच खड़ा था। उसको देख भोला ने जोर से चिल्लाया, छोड़ दो इन सबको, तुम इनके साथ ये सब क्यों कर रहे हो? अच्छा, ये रह गया था, सब मिलकर पकड़ो इसे भी। जैसे ही वो लोग भोला की तरफ आए, भोला के पास कुछ घंटियां पड़ी थीं। भोला ने तुरंत घंटियां बजाई और अचानक सभी लोग होश में आ गए। ये सब क्या हो रहा है? हम सब यहाँ कैसे आ गए? पिताजी, ये आदमी चोर है, इसे आप सब तुरंत पकड़ लो। सब ने उस व्यक्ति को घेर लिया और भोला के पिताजी ने उस चोर के मुंह से कपड़ा हटाया। राम, तुम खड़े हो सकते हो? अरे वाह, चमत्कार हो गया। देखो, गुरुजी की कृपा से अब मैं चल सकता हूं। अपना ये नाटक बंद करो राम। भैया आप यहाँ, और ये सब क्या चल रहा है? इतनी गर्दी देख वहां गांव के ठाकुर पहुंच जाता है। यहाँ इतनी गर्दी क्यों है और ये सब क्या चल रहा है? मैं बताता हूँ ठाकुर साहब, इन्होंने हमें अपने वश में कर लिया था। उसी का नतीजा है कि सब यहाँ खड़े हैं। ये हमें लूट रहे थे। इन्होंने हमारा धन उस गाड़ी में रखा है। लोगों का गुस्सा देख राम गुरुजी को भी बुला लेता है, जो पेड़ के पीछे छुपे थे। गुरुजी को भी इस सब में शामिल देख ठाकुर कहता है, ये सब क्यों किया आपने गुरुजी? लोग तो आप दोनों की कितनी इज्जत करते थे। अब चलो बताओ, दोनों ने ये सब क्यों किया? दोनों चुप थे। ठाकुर के एक आदमी ने राम के पैर पर लाठी मारी तो राम बोल पड़ा, मैंने और गुरुजी ने मिलकर ये योजना बनाई थी। हमने प्रसाद के ऊपर जब गंगा जल छिड़का, उस समय गुरुजी ने अपनी बनाई दवाई प्रसाद में मिला दी, जिसे खाने के बाद जैसे ही हमने बांसुरी बजाई, आप हमारे वश में हो गए। मैं कोई साधु नहीं हूं, मैं एक वैद्य हूं। मैं अपनी दवाइयों से लोगों की समस्या सुलझाता हूं। भैया, मैं सोचता था कि मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगा और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज जो मैंने देखा, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं आप पर विश्वास कर पाऊंगा। मैं तुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। श्याम, मुझे माफ कर दे भाई। मुझसे बात मत करिए भैया। लेकिन आपने मेरे पति की पीने की आदत कैसे छुड़वाई? मैं समझ गया था कि तुम्हारा पति शराब छोड़ना तो चाहता है, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा। इसलिए मैंने उसे थकान वाली दवाई दी, जिसे खाने से उसे काम के बाद थकान लगने लग जाती और वो सीधा घर आता और सो जाता, जिससे उसके पीने की आदत छूट गई। और आपने मेरी सास को कैसे सुधारा? बेटी, दवाइयों के उपचार और थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करके मैंने सबकी समस्याओं का समाधान किया है। आपने हम सबकी मदद की थी, फिर भी ऐसा क्यों किया? मजबूरी थी ठाकुर जी। हम एक अनाथ आश्रम चलाते हैं। वहां कई ऐसे बच्चे हैं जो अनाथ हैं और दिव्यांग हैं। उनके जीवन को बदलने के लिए हम ये सब करते हैं ताकि उन्हें बेहतर जिंदगी दे सकें।
कुछ दिनों से आश्रम में दान दक्षिणा ना के बराबर थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। इतना नीच काम करते हो और इस तरह के काम में शामिल होते हो। तुम्हारी सजा ये है कि तुम वो आश्रम जिंदगी भर ईमानदारी से चलाओगे और हमेशा उन बच्चों का ख्याल रखोगे और उनकी देखभाल के खर्च में होने वाला धन हमारी तरफ से आएगा। आप हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तुम एक इंसान हो। तुम्हारा केवल रास्ता गलत है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। इतना तो हम कर ही सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग राम को भी छोड़ दीजिए, वो एक अच्छा इंसान है। श्याम, तेरे भाई ने हमेशा तेरा भला ही चाहा है। उसके साथ ऐसा मत कर, तू माफ कर दे अपने भाई को। उसने जिंदगी भर जो भी किया सिर्फ तेरे लिए किया, जबकि वो तेरा सगा भाई भी नहीं है। लेकिन मुझे जानना है भोला बेटा, ये सब होश में कैसे आए और तुम कैसे होश में रह गए? क्योंकि मैंने लड्डू खाया नहीं था। मेरा लड्डू मेरी बकरी ने खा लिया था, और जब मैंने देखा कि मेरी बकरी उस आवाज का पीछा कर रही थी, परंतु दूसरी बकरियों की घंटियों की आवाज से वो भी होश में आ गई थी, इसलिए मैंने सारी बकरियों के गले से घंटियां निकाल दी और अपने साथ यहां ले आया, और उनकी आवाजों से अब सभी ठीक हो गए। क्या बात है भोला, तुम तो काफी बुद्धिमान हो। हाँ, वो तो मैं हूं गुरुजी। मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, मैंने आपको वो दवाई खिलाई। कोई बात नहीं, इस वजह से मुझे कुछ दिनों का आराम तो मिला। आप ही तो कहते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। इस बहादुरी के लिए मैं भोला को एक पुरस्कार जरूर दूंगा। इसके बाद से गुरुजी और राम उस अनाथ आश्रम को सही ढंग से चलाने लगे और एक अच्छी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, हमें गलत रास्ता कभी नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की और शानदार कहानी देखने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।